आज हम अपनी वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 12 की फ्लैमिंगो का चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, ये मैं इसमें बता दूँ। ठीक है, मैंने इसमें डिटेल समरी बताई है इस पूरे चैप्टर की। चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अलग है, सेकंड पार्ट अलग है। ठीक है, मैंने दोनों को डिटेल्स में बताया है और दोनों की वीडियो अलग अलग है। ठीक है, तो मेरे साथ इस वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि मैं एंड में बताती हूँ हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में काम आ सकते हैं। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो हम आज इस पूरी वीडियो में कवर करने वाले हैं फ्लैमिंगो क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 द लॉस्ट स्प्रिंग। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर की समरी स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि चैप्टर किस बेसिस पे दिया हुआ है, कि इस चैप्टर से हमें वो क्या बताना चाहते हैं, और ये जो स्टोरी लिखी है वो किसके थ्रू मतलब कि किसके थ्रू लिखी गई है और वो बताना क्या चाहता है। तो ये स्टोरी किसके थ्रू लिखी गई है? एनएस जंक्स के थ्रू लिखी गई है। ठीक है, और वो इस चैप्टर में मैं ब्राइफली इंट्रोडक्शन दे देती हूँ चैप्टर का, कि इस पार्ट में लेखिका गरीब बच्चों की दयानिधि दशा का वर्णन करती हैं। ठीक है, जिन्हें गंदी बस्तियों में रहना पड़ता है तथा बहुत गंदी परिस्थितियों में कठिन परिश्रम करना पड़ता है। उन्हें कभी स्कूल नहीं भेजा जाता। ये स्टोरी किसके बारे में है? जो बच्चे बहुत गरीब होते हैं, ठीक है, अनाथ होते हैं, जिन्हें गंदी स्लम एरियाज़ में रहना पड़ जाता है और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ जाता है जो उनके लिए बहुत टफ़ होती हैं। ठीक है, उन्हें कभी स्कूल नहीं भेजा जाता है क्योंकि उनके माता पिता इतने मतलब उनकी इतनी इनकम नहीं होती है, वो इतना बजट उनका नहीं होता है कि वो अपने बच्चों खाने के लिए रोटी नहीं होती है। अगर वो पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजेंगे तो वो फ़ीस कहाँ से देंगे, इस डर से वो स्कूल नहीं भेजते। उनकी स्थिति का वर्णन करने के लिए लेखिका पहले गरीब कूड़ा बीनने वालों का उदाहरण लेती है। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो पहला पार्ट क्या है कि जो एक गरीब बच्चा होता है वो जो लोग कूड़ा बीनते हैं उनके ऊपर है, जो दिल्ली के सीमापुरी इलाके में बसे हुए हैं। ठीक है, ये एड्रेस, ये जो नेम है ये ज़रूर याद कर लेना हर एक चैप्टर से जो स्टोरी है, क्योंकि ये नेम पूछे जाते हैं। ठीक है, जो दिल्ली के सीमापुरी इलाके में बसे हुए हैं। फिर दूसरा क्या रहते हैं, वो दूसरा जो लेखिका है वो दूसरे कौन सा उदाहरण लेती है? गरीब चूड़ियाँ बनाने वालों का उदाहरण लेती हैं, जो अनेक पीढ़ियों से फिरोज़ाबाद के गंदे नगर में रहते आ रहे हैं। इन लोगों के सामाजिक के वरों द्वारा शोषण किया गया है, जबकि बुज़ुर्ग लोगों ने अपने भाग्य के साथ साथ जीवन बिताना सीख लिया है। युवा पीढ़ी के लोग कुछ अपने ही संप्रदाय रखते हैं। ठीक है, वह अपनी पारिवारिक परिस्थितियों से बाहर निकाल आना और एक बेहतर जीवन बिताना चाहते हैं, बट वो ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। ठीक है, अब हम चैप्टर का समरी पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर की समरी है। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इनके मेन पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। इस पार्ट को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कूड़ा बीनने वाला गरीब के जीवन के संबंध में लेखिका के अनुभवों का वर्णन किया है। ठीक है, जो बांग्लादेश से पलायन करके आया है, अब दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में बस गया है। कहाँ से आया है? बांग्लादेश से। ठीक है, अब कहाँ बसा है? दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में बस गया है। दूसरे भाग में फिरोजाबाद नगर के चूड़ियाँ बनाने वाले लोगों की दयानिधि दशा का वर्णन किया गया है। ठीक है, आई होप ये इतना समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर पार्ट 1 जहाँ रैग पिकर की स्टोरी है। ठीक है, वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें जो एक लड़का है उसका नाम क्या है? साहिबे। ठीक है, उसका नाम क्या है? साहिबे आलम। ठीक है, उसको शॉर्ट में साहिबे बुलाते हैं। साहिबे नाम के एक लड़के को लेखिका हर प्रातः अपने पड़ोस में देखती हैं। लड़का कूड़े के ढेरों में कुछ सिक्के या अन्य वस्तुएं खोज रहा था। एक दिन लेखिका लड़के के साथ बात करती हैं। ठीक है, तो मतलब वो साहिबे एक नाम का लड़का है, वो मतलब कि जो लेखिका है उस लड़के को सुबह सुबह रोज़ देखती हैं कि कभी वो कचड़ेदान से या फिर कूड़ा जहाँ पे बहुत सारे इकट्ठा होता है वहाँ से कुछ ना कुछ उठा रहा होता है, कुछ बीन रहा होता है। ठीक है, तो एक दिन लेखिका उसके साथ बात करती हैं। उसे पता चलता है कि ये लोग बांग्लादेश से आए हैं। ठीक है, वो बात करती हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हैं। उनके खेत और घर तूफ़ानों
में बह गए हैं। ठीक है, इतनी तेज़ तूफ़ान आया, इतनी तेज़ मतलब कि तूफ़ान आया, आंधी चली कि उनके घर जो थे वो सारा तहस नहस हो गया। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। ठीक है, इसीलिए वे बड़े नगर से आ गए और वहीं रहने लगे। लेखिका ने साहिबे ने कहा उसे स्कूल जाना चाहिए। लेखिका जो है वो उस लड़के को, साहिबे को एडवाइस करती है, सजेस्ट करती है कि तुम्हें ये काम छोड़ के स्कूल जाना चाहिए, तुम्हारी एज के बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं। साहिबे ने कह दिया उसके पड़ोस में कोई स्कूल नहीं था। वो जाना तो चाहता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है जाने की, वो उसका मन भी है, बट मजबूरी है कि उसके पास कोई, उसके पड़ोस में, उसके आस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं था। इस पर लेखिका ने आधे भाव से हंसते हुए कहा मजाक में कि यदि मैं कोई एक स्कूल खोल दूं तो क्या तुम आओगे। मतलब उसने ऐसे ही, लेखिका जो थी उन्होंने सिर्फ मजाक में कह दिया साहिबे से, क्या मैं अगर स्कूल खोलूँगी तो तुम आओगे। तो साहिबे ने भी कह दिया कि हाँ वह आया करेगा, आप स्कूल खोलो वो आया करेगा। किंतु लेखिका को लज्जित फील होना पड़ा। उनको बहुत इंसर्ट फील होने लगी जब कुछ दिन बाद साहिबे ने उनसे आके पूछा क्या आपका स्कूल तैयार है। जब उन्होंने ये बात कही थी कि मैं आपके लिए स्कूल खोलूँगी, और जब वो ऐसा नहीं कर पाई, ठीक है, तो उनको बहुत इंसर्ट फील हुई। वास्तव में लेखिका का ऐसा कहने का कोई भाव नहीं था। ठीक है, साहिबे की भांति वह अनेकों कूड़ा बीनने वाले थे। ठीक है, सिर्फ एक ही लड़का नहीं था साहिबे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गरीबी की सिचुएशन से गुजर रहे थे। ठीक है, वो कूड़ा बीन के अपना गुजारा करते थे। कुछ ही महीने में लेखिका उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी। ठीक है, उनमें से मतलब हर एक बच्चे को वो पहचानने लगी कि कौन कौन है। वह सब नंगे पाँव वाले लड़के थे। ठीक है, जितने भी कूड़ा बीनने आते थे वो इतने गरीब थे कि उनके पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी। कुछ लोगों में नंगे पाँव घूमने की परंपरा होती है। ठीक है, जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं वो लेखिका बता रही हैं कि कुछ वह जो कूड़ा बीनने वाले को मतलब जितने भी थे वो कैसे पहचानती थी कि वो नंगे पैर होते थे। और कुछ लोग का ये मानना है कि नंगे पैर कूड़े बीनना एक परंपरा है उनकी। ठीक है, शायद वे अपनी गरीबी को छिपाने के लिए एक बहाना के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शायद वो अपनी ये दिखा रहे हो कि ये परंपरा है, इसलिए मैं चप्पल नहीं पहनता, इसलिए मैं नंगे पैर घूमता हूँ, ताकि इन लोग को पता ना चले, किसी को पता ना चले कि हम इतने गरीब हैं। ठीक है, लेखिका को ऐसा लगता है। लेखिका को पता चलता है कि यह सभी नंगे पाँव कूड़ा बटोरने वाले लड़के सीमापुरी में रहते हैं, जो कि दिल्ली के बाहरी हिस्से में स्थित है। ठीक है, जब वह जाती है तो उसे पता चलता है कि ये लोग 1971 में बांग्लादेश आए थे तथा भोजन की तलाश में यहीं गए। ठीक है, मतलब ये हमें सन याद रखना है, कौन से ईयर में, 1917 में। ठीक है, वह उनमें लगभग 10 करोड़ लोग थे। ठीक है, कितने, 10,000 लोग थे। ठीक है, सॉरी मैंने पहले करोड़ बोला। ठीक है, 10,000 लोग थे। वह मिट्टी के बने कांच ढांचे में रहते थे, जिसके ऊपर टीन और तिरपाल की छतें हैं। ठीक है, मिट्टी से, जैसे इग्लू होता है वो बर्फ़ का बना हुआ होता है, बट इनके जो घर थे वो किस में रहते थे, ये लोग मिट्टी से बने हुए घर, जो मिट्टी से बने हुए ढांचा था और उसके ऊपर एक त्रिपाल जैसा पन्नी जैसी पड़ी थी। वह वहाँ मल प्रवाह नालियों अथवा नल के पानी के बिना किसी सुविधा के रहते थे। ठीक है, इतने गरीब थे, इतनी उनकी जो कंडीशन थी वो ख़राब थी कि पीने के लिए पानी नहीं था वहाँ पे। ठीक है, साहिबे लेखिका को बताते हैं कि कई बार उसे कूड़े में 1 रुपया या 10 रुपया का नोट भी मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या वो साहिबे बताते हैं कि उन्हें कभी कभार 1 रुपये या 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। इस प्रकार कूड़ा बच्चों के लिए लिपटी हुई कोई चीज़ बन जाती है। ठीक है, मतलब कि वहाँ से उन्हें पैसे भी मिल जाते हैं बीनने पे, कुछ भी, इसीलिए जहाँ से उन्हें पैसे मिल रहे होते हैं, जो अपनी रोज़ी रोटी का एक ज़रिया वही चीज़ बना लेते हैं, कूड़ा बीनना। ठीक है, आयु में बड़े लोग के लिए इसका अर्थ जीवित रहने का समाधान। सर्दी की एक प्रातः लेखिका साहिबे को टेनिस का खेल देख पाती हैं। ठीक है, जो साहिबे होता है वो टेनिस खेल लेता है। ठीक है, तो साहिब कहता है कि वह इस खेल को पसंद करता है। देखो, वो जो बच्चा है साहिबे, उसे नहीं पता है इस गेम को टेनिस कहते हैं। लेखिका पढ़ी लिखी हैं, उन्हें पता है कि हाँ इस गेम को टेनिस कहते हैं। और वो लेखिका को बताता है कि ये गेम खेलना उसे बहुत पसंद है। ठीक है, उसने
फटे जूते पहने हुए थे, जो किसी अमीर लड़के ने उधार लेके दिए थे उसे, ठीक है। किसी अमीर लड़के ने उसे उधार जूते दिए थे, फटे हुए जूते थे वो टेनिस के, वो उसने पहन रखे थे और उसे दे दिए थे। मतलब वो फटे हुए थे बिल्कुल टेनिस के, पर वो उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो न्यू शूज़ खरीद सके, कुछ कर सके, इसीलिए उस अमीर लड़के ने उसे दे दिए। किंतु वह खेल जो वह देख रहा है उसकी पहुंच से बाहर है। साहिबे चाय की एक दुकान पर काम करने लगता है, उसे 800 रुपये और हर बार का भोजन दिया जाता है, किंतु अब वह स्वतंत्र नहीं, अब वह क्या स्वयं का मालिक नहीं रहा, ठीक है। ये बात इसमें क्यों कही गई है, क्योंकि अगर वो कूड़ा बीनने जाता तो स्वयं का उसको पता था कि हमें इस जगह से ये बीनना है, इस जगह से ये नहीं बीनना है, ठीक है। वैसे ही उसको पता रहता था कि हमें ये करना है, बट अब वो किसी की अंडर में वर्क करने लगा है, किसी टी शॉप पे वो काम करने लगा है जहाँ पे उसे खाना दिया जाता है और 800 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब वो स्वतंत्र नहीं रहा, जैसा उसके जो बड़े मालिक होगा उस शॉप का, जैसा वो कहेगा वैसे ही करेगा, इसीलिए अब उसकी जो स्वतंत्रता थी वो बंद हो गई थी, वो कैद हो गया था किसी चीज़ में, ठीक है। तो ये स्टोरी थी एक द रैग पिकर्स की, ठीक है। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है। मुझे बताना कमेंट में, मुझे बताना कि कैसी लगी। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए स्टार्टिंग में, और जो ब्राइफ इंट्रोडक्शन था वो भी दिया मैंने, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा, ठीक है। मैं इसका सेकेंड पार्ट भी जल्दी अपलोड करूँगी, ओके।